Cancer Healer Center, a new beginning. हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स 9 में आपका स्वागत है। चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल की जो समय है, जो घड़ियां हैं वो नज़दीक आ गई हैं। दोनों टीमों ने अपनी तैयारियों को ऑलमोस्ट जो है आखिरी जो प्रिपरेशंस होती हैं, जो अमली जामा देना होता है, वो सब कर लिया है। फाइन ट्यूनिंग सारी कर ली गई है। मगर यहाँ पर जो है ना, न्यूजीलैंड के खेमे में थोड़ी सी घबराहट जो है ना वो नज़र आ रही है। कंसर्न है उनको किसी बात को लेकर। उनके कप्तान ने वो कंसर्न भी जाहिर कर दिया। साथ में चैंपियंस ट्रॉफी जीतने वाली टीम को कितना पैसा मिलेगा, फाइनल के बाद आईसीसी कितने करोड़ों रुपए जो है वो खिलाड़ियों पर लुटाने वाली है। लुटाना तो नहीं कहना चाहिए, मगर ये है कि देने वाली है इनाम स्वरूप रनर अप को, फाइनल टीम को। वो सारी बातें बताएंगे। विराट कोहली एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर सकते हैं, चैंपियंस ट्रॉफी के किंग बन सकते हैं। ये सारी बातें करेंगे, मगर शुरुआत जो है इसी से करते हैं कि भाई न्यूजीलैंड के कप्तान को आखिर क्या डर है जो सता रहा है। एक चिंता ऐसी जिसका तोड़ वो ढूंढ नहीं पाए थे पिछले मुकाबले में भी। सबसे पहले दिखाए जे स्पोर्ट्स अपडेट 1 ग्राफिक्स, उसके बाद चर्चा को यहां पर शुरू करेंगे। फाइनल से पहले घबराए नजर आ रहे हैं न्यूजीलैंड के कैप्टन। एक चीज पर कंट्रोल नहीं किया तो भारत बना देगा 500 रन, ये उनका कहना है। मिडल ओवर्स में विकेट लेना बेहद जरूरी है, यह मिचेल सैंटनर ने कहा है। और भारत के खिलाफ एग्रेसिव होकर गेंदबाजी करनी पड़ेगी। लीग स्टेज में कीवी टीम, आपको याद दिला दूं कि अच्छी शुरुआत के बाद 30 पर 3 करने के बाद जो है मुकाबला हार गई थी। तो उनका कहना यह है कि भाई जो मिडिल ओवर्स में हम विकेट नहीं ले पा रहे ना, वो एक कंसर्न है, क्योंकि वहां पर जो है मैच टीम इंडिया के कब्जे में जा सकता है और इस कदर जो है वो चीजें बिगड़ सकती हैं। क्योंकि अगर अच्छी स्टार्ट भी मिल गई, मिडिल ओवर्स में विकेट भी नहीं मिले, तो उनका कहना है तो भाई 500 रन बना देगा। बेशक ये सांकेतिक है कि भाई आप बोल रहे हो कि 500 रन दूसरी टीम बना देगी, मगर आपको डर सता रहा है कि एक बड़ा टोटल ये टीम बना सकती है या फिर चेस कर सकती है, अगर हमने वो मिडिल ओवर्स में इनरोड नहीं बनाए। और वो पिछले मैच में भी देखने को मिला था। बिल्कुल पूरी तरीके से। और कहीं ना कहीं वो घबराहट जो है न्यूजीलैंड के कप्तान की, वो बिल्कुल जायज है। क्योंकि मिडिल ऑर्डर देखिए, अगर आप भारतीय टीम का बड़ा स्ट्रांग नजर आता है। अगर कोई टीम 30 पे 3 होने के बाद भी मैच में कमबैक करती है, एक डिसेंट स्कोर बनाती है, अच्छी फिनिश नहीं हो पाती है, तब भी 250 तक पहुंच गए। और उसके बाद इंपॉर्टेंट यह है कि गेंदबाजों ने किस तरीके से उस स्कोर को डिफेंड किया। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो 1-2 मैच विनर्स नहीं, यूजुअली टीमों में ऐसा ही होता है कि 1 या 2 मैच विनर्स होते हैं, लेकिन भारतीय टीम में 11 के 11 मैच विनर्स हैं। और इसी बात को लेके थोड़ी सी जो घबराहट है वो कहीं ना कहीं न्यूजीलैंड के कप्तान की ज्यादा समझ में आ रही है। जाहिर सी बात है कि भाई इसके पहले भी जो हाल फिलहाल में इनकाउंटर्स हुए हैं, टीम इंडिया का पलड़ा भारी रहा है। और 500 रन की बात वो इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि जो 2023 का सेमीफाइनल हुआ, वहां पे टीम इंडिया ने बहुत रन बना दिए थे और 350 प्लस रन थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और इसी न्यूजीलैंड ने डट के चेस किया था। लेकिन बिल्कुल थोड़ा सा लास्ट में रह गए थे वो। और बिल्कुल मोहम्मद शमी की कर्टसी कि भाई 7 विकेटें जिस तरीके से उन्होंने चटकाई थी, तो कहीं ना कहीं हाल फिलहाल की जो परफॉर्मेंसेज होती हैं, मैचेस होते हैं, वो आपके जहन में ज्यादा होते हैं। उस तरीके की आप प्लानिंग करते हैं, क्योंकि टीम भी लगभग उस तरीके की है। न्यूजीलैंड ने हाल फिलहाल में बहुत सारी हारें देखी हैं भारतीय टीम के सामने, लेकिन क्या पता इस बड़े फाइनल में अगर एक बार वो स्टेप अप कर जाए उनके खिलाड़ी, और कहीं ना कहीं वो चीजें भारतीय टीम के पक्ष में नहीं जाती नजर आती हैं, तो वो सारे पुराने मैचेस का जो बदला है वो एक तरीके से आप कहेंगे कि न्यूजीलैंड की टीम ने ले लिया। लास्ट भारी जख्म जो उन्होंने हमें दिया था वो WTC के फाइनल में दिया था, पहली बार जब फाइनल हुआ था। और उसके बाद से टीम इंडिया ने अच्छा किया उनके खिलाफ आईसीसी में, लेकिन उन्होंने फाइनल में हराया था। उम्मीद करेंगे टीम इंडिया भी इस बार फाइनल में हराए और उस फाइनल की हार का बदला जो है वो न्यूजीलैंड से ले पाए। बिल्कुल जी। और एक डिफरेंस जो है ना आयुष, जो नज़र आता है, जिसपे मतलब आप एनालिटिकल बात भी कर सकते हो यहाँ पर, कि भाई रिलायबल अय्यर, ठीक है। ये जो मिडिल ऑर्डर का डर है ना, ये मिडिल ऑर्डर का डर ना विराट कोहली से तो है ही, चलो भाई वो आते हैं, वो अपना करते हैं, मगर वो टॉप ऑर्डर के बेसिकली बैट्समैन है। जो आपको फायर दे रहा है ना, जो आपको एज दे रहा है, जो आपको एडवांटेज दे रहा है, जो आपको कंसिस्टेंसी दे रहा है, वो यहाँ पर रिलायबल अय्यर दे रहे हैं। जिस तरीके से उनका परफॉर्मेंस रहा है, खास तौर पर मोस्ट रन्स टू नॉन स्ट्राइकर रन्स इन मेंस ओडीआई सिंस फरवरी 2022 यहाँ पर लिखा हुआ है। श्रेयस अय्यर ने 40 इनिंग्स में जो है 1930 रन बनाए हैं। नॉन स्ट्राइकर एंड से जो है 1725 रन बने हैं। और ये बोल रहे हैं कि भाई जो मिडिल ऑर्डर में ये कंसिस्टेंसी लाते हैं, बेसिकली ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं इस आंकड़े से, वो अबव पार है।
और वो इंडिया को जो है मिडिल ऑर्डर में एज दे देता है। बिल्कुल पूरी तरीके से, और कहीं ना कहीं वो डर श्रेयस अय्यर का ही है। आप देखिए विराट कोहली ने हाल फिलहाल में न्यूजीलैंड के खिलाफ रन्स बनाए हैं, सेमीफाइनल में रन बनाया था, लेकिन उस क्वालिटी के रन नहीं बनाए थे जो श्रेयस अय्यर ने परेशान किया था। सेमीफाइनल में भी जब भारतीय टीम ने वो एक्सेस स्कोर किया, कहीं ना कहीं वो 70-75 गेंदों में जो शतक आया था श्रेयस अय्यर का, उसकी वजह से आया था। और एक बार फिर 30 पे 3 होने के बाद श्रेयस अय्यर ने टीम की पारी को संभाला। तो कहीं ना कहीं हाल फिलहाल में कहते हैं ना कि गाड़ी पे डेंट आ गया, इस न्यूजीलैंड की टीम पे वो डेंट कहीं ना कहीं श्रेयस अय्यर ने हाल फिलहाल ज्यादा दिया है। और इसीलिए शायद श्रेयस अय्यर चूंकि मिडिल ऑर्डर में इतने सॉलिड नजर आ रहे हैं, कॉम्पैक्ट नजर आ रहे हैं, हर सिचुएशन के लिए रेडी नजर आ रहे हैं, स्ट्राइक रेट बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, जहां पे प्रेशर को अब्सॉर्ब करने की बात है वो काम भी कर सकते हैं, एंड सिंगल और डबल स्ट्राइक जो रोटेट करने की बात है वो बड़े आराम से कर ही सकते हैं। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो श्रेयस अय्यर का मिडिल ऑर्डर में रहना शायद यही बड़ी टेंशन है। जिस तरीके से टॉप ऑर्डर अच्छा कर रहा है, टॉप ऑर्डर के बाद मिडिल ऑर्डर में मौका नहीं दे रहे हैं ज्यादा, अग्रेसिव क्रिकेट खेल रहे हैं, अग्रेसिव ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेल रहे हैं, जिसकी वजह से मिडिल ओवर्स में टीम इंडिया बड़ी सॉर्टेड नजर आ रही है। और उसके बाद फिनिशिंग की बात करें तो वहां पे आपको केएल राहुल नजर आएंगे, जडेजा नजर आएंगे, हार्दिक पांड्या नजर आएंगे। तो फायर पावर भी है एंड में, मिडिल ओवर्स में खेलने के लिए अच्छे डिसेंट बल्लेबाज भी हैं, और टॉप ऑर्डर तो कमाल का है ही। तो ओवरऑल जो बल्लेबाजी क्रम है शायद इसीलिए उनका कंसर्न था कि भाई 500 रन भी ना बना दे। बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरीके का फायर पावर टीम इंडिया के पास है, वैसे श्रेयस अय्यर को देख के ना मुझे ना याद आ जाती है बड़ी, मतलब सुना ज्यादा है देखा कम है। 90s में सलीम मलिक हुआ करते थे पाकिस्तान की तरफ से, वही मिडिल ऑर्डर में आते थे, वो हेलमेट उतार के खेलते थे स्पिनर्स को, और उनसे पार पाना मुश्किल था। बिल्कुल, ठीक है, बड़े वो बड़ी मतलब बड़ी मजबूती देते थे उस पाकिस्तान टीम को। उस समय की पाकिस्तान टीम मजबूत भी हुआ करती थी। कुछ उसी तरीके का रोल जो है ना वो श्रेयस अय्यर इंडियन टीम में यहाँ पर अदा करते हैं। ऑब्वियसली अब जो है क्रिकेट बदल गई है तो थोड़े से ज्यादा एग्रेसिव जो है वो श्रेयस अय्यर यहाँ पर नजर आते हैं। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। पिच को लेकर बड़ी बातें हो रही है भाई, फाइनल की जो पिच है वो किस तरीके की होगी और कौन सी होगी, ठीक है। तो थोड़ी सी क्लैरिटी जो है ना वो उस पे पिच पर मिलती हुई नजर आ रही है। फटाफट से बता देता हूं आपको, भारत पाकिस्तान का जो मैच हुआ था और जिस पिच का इस्तेमाल हुआ था उसी पिच पर कहा जा रहा है कि भाई फाइनल जो है वो खेला जाएगा। पाकिस्तान के खिलाफ मैच में विराट कोहली ने जो है वो शतक लगाया था, ठीक है, और भारत के 3 स्पिनर्स ने मैच में 5 विकेट निकाले थे। टीम इंडिया को पिच ये जो है ना वो ज़्यादा रास आएगी और न्यूजीलैंड के लिए जो है फाइनल से पहले मुश्किल थोड़ी सी बढ़ जाएगी, क्योंकि इनका आपका जो बेस्ट बैटर है, जो इंडियन टीम का बेस्ट बैटर है, वो वहाँ पर 100 लगा चुका है। आप उस पिच पर मैच जीत चुकी हो, एक फ्रेश पिच नहीं है जो किस तरीके से बिहेव करेगी ये आपको आइडिया लगाना मुश्किल हो जाए। तो आपको पता है, कैलकुलेटेड सा मामला है कि भाई ये पिच कौन सी है और इस पर किस तरीके से जो है आगे बढ़ा जा सकता है। बिल्कुल एक एडवांटेज आप कहेंगे कहीं ना कहीं भारतीय टीम के पास कि भाई इस विकेट पे पहले खेल चुके हैं, लेकिन फिर भी एक मैच खेलना इतना आसान नहीं होगा। यहाँ पे न्यूजीलैंड की टीम जो है वो काफ़ी अच्छी क्रिकेट खेलती आई है, और देखिए इंपॉर्टेंट ये है कि विकेट को कौन सा खिलाड़ी, कौन सा कप्तान, कौन सा मैनेजमेंट कितनी जल्दी रीड करता है, और न्यूजीलैंड की टीम इसमें बड़ी बेहतर नजर आई है। चाहे आप सेमीफाइनल देख लें, उनको पता था कि रन्स ऑन द बोर्ड जरूरी हैं, पार स्कोर क्या होगा उस हिसाब से तेजी से बल्लेबाजी की रचिन रविंद्र ने और आपके विलियमसन ने, और उनको कैरी फॉरवर्ड किया बाकी लोगों ने। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो आप बहुत अच्छे रीडर हैं गेम के, न्यूजीलैंड की टीम की बात करें, और इसीलिए बार बार मैं कह रहा हूं कि ठीक है भारतीय टीम के पास एक्सपीरियंस है, उस मैदान पे खेल चुके हैं, लेकिन न्यूजीलैंड की टीम को कम में आंकना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। हाल फिलहाल में उन्होंने बहुत बड़े बड़े कारनामे करके दिखाए हैं, और विकेट की जो रीडिंग है वो उनकी बड़ी शानदार रहती है, हर बार मैंने देखा है। और मैं तो मानूंगा कि जिस विकेट पे ठीक है उनके पास एक आधा पार्ट टाइमर्स है, लेकिन सेंटनर के 10 ओवर अगर बॉल स्पिन करती है, फॉर एग्जाम्पल अबरार अहमद की वो एक गेंद जो टर्न कर गई, बिल्कुल बोल्ड कर गई शुभमन गिल को, अगर वो चीज जहन में आ जाती है तो उसके बाद जिस तरीके का पेस वेरी करते हैं, जो टप्पा पकड़ते हैं अपना, बहुत मुश्किल होने वाला है। सेंटनर के 10 ओवर सबसे ज्यादा मुझे लगता है क्रूशल होंगे इंडियन बैटिंग लाइनअप के लिहाज से अगर कंसर्न किया जाए तो, और तेज गेंदबाजों को स्टार्ट तो अच्छा मिलना ही चाहिए, लेकिन सेंटनर के 10 ओवर अगर उस तरीके की विकेट है, उसी विकेट पे मैच किया जा रहा है जिस पे इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ था, बिल्कुल सेंटनर से बच के रहना होगा। बिल्कुल जी, सेंटनर से हमको बच के रहना होगा, टीम इंडिया को बच के रहना होगा। वरुण चक्रवर्ती ने उस पिच पर अभी मुकाबला नहीं खेला है, वो पाकिस्तान वाले मुकाबले में नहीं थे, ठीक है, तो उस पिच के ऊपर वो और घातक साबित हो सकते हैं। तो एडवांटेज जो है ना, ऑन पेपर देख लें आप, जिस तरीके से भी देख लें, पिछला रिकॉर्ड उठा के देख लें, इंडियन टीम का पलड़ा भारी नजर आता है। मगर देखिए क्रिकेट जो है वो कागजों पे नहीं खेला जाता, वो मैदान पर खेला जाता है, ठीक है। अब वो ऑन दैट डे क्या हो सकता है वो तो उसी दिन पता लगेगा, उसका सबको बेसब्री से इंतजार है। मगर ये है कि घबराहट, थोड़ी सी बेचैनी न्यूजीलैंड के खेमे में इंडियन खेमे से कहीं ज्यादा यहाँ पर होने वाली है। चलिए जनाब आगे बढ़ते हैं, और सितांशु कोटक हैं टीम इंडिया के बैटिंग कोच, उन्होंने कुछ बोला है।
उस पर पहले एक नज़र डाल लेते हैं, फिर आगे की बात यहाँ पर करेंगे। देखिए, मैं तो नहीं जानता कि पिछली हार के बाद न्यूजीलैंड पर मनोवैज्ञानिक दबाव होगा या नहीं। उस जीत से आगे बढ़ चुके हैं टीम और बताया कि वो अब अतीत हो गया है, उससे अब मतलब नहीं है। हमारा फोकस आने वाले मैच पर में बेहतरीन क्रिकेट खेलने पर है और कुछ नहीं। चलिए जी, ये सुतांशु कोटक ने बोला है कि भाई, अब उनसे पूछा गया कि भाई न्यूजीलैंड की टीम पर दबाव होगा कि नहीं। उन्होंने बोला भैया ये उनकी दिक्कत है, हम उस मैच से आगे बढ़ चुके हैं, हम इसको फ्रेश मैच ले रहे हैं और अपनी पूरी जी जान जो है ना इस फ्रेश मैच में लगाएंगे। जाहिर सी बात है कि भाई खिताब का सवाल है, फाइनल का मुकाबला है। अब इसी पर नासिर हुसैन ने एक बात बोली है, एक तरीके से रोहित शर्मा को चेतावनी दी है, आप सजेशन कह लीजिए, चेताया कह लीजिए, वो किया है। नासिर हुसैन का कोट प्लेट दिखाएं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं कि वैसे तो वो इंडिया के खिलाफ बहुत बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर उन्होंने बोला है कि पहली बात तो न्यूजीलैंड बड़े मुकाबले में चोक नहीं करेंगे। मैं एरॉन फिंच के साथ डिनर कर रहा था और उन्होंने कहा कि न्यूजीलैंड कभी भी खुद से हारने वाली टीम नहीं रही है। खुद से हारने वाली टीम कौन सी होती है? उनकी टीम शानदार प्रदर्शन करेगी और काफ़ी टक्कर होने वाली है। न्यूजीलैंड की टीम में कुछ बेहतरीन और मजबूत क्रिकेटर हैं जो हर मैच में खेलते हैं और अपना सर्वश्रेष्ठ देते हैं। यही कारण है कि न्यूजीलैंड सेमीफाइनल और फाइनल में हमेशा मौजूद रहती है। बिल्कुल, थोड़ा सा लॉजिक तो बिल्कुल बात में जरूर है। कंसिस्टेंट टीम है ना, मतलब ऐसा नहीं है कि ये पाकिस्तान की टीम है कि आपने दबाव दिया और बिखर गए। साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान जैसी टीमों में और न्यूजीलैंड की टीम में यही फर्क है। न्यूजीलैंड की टीम आप देखिए, एक तो कंसिस्टेंसी देखिए, जैसे हम भारतीय टीम की बात करते हैं कि बैक टू बैक हर आईसीसी टूर्नामेंट में वो सेमीफाइनल में पहुंचते हैं, कंसिस्टेंसी है। बड़े मैच में क्रंच मोमेंट पे वो अच्छा करते हैं। थोड़ी सी किस्मत ने, मतलब आप देखिए 2019 का फाइनल, नंबर ऑफ बाउंड्रीज की वजह से अगर कोई टीम गंवा दे तो इसमें उस टीम की क्या गलती है? और उसने रोना गाना नहीं किया, मतलब एक कमाल की वो फोटो आई कि विलियमसन एक स्माइल के साथ बस पास ऑन मूव ऑन कर जाते हैं उस फाइनल से। कितनी बड़ी बात है, और इसीलिए इस टीम की रिस्पेक्ट इतनी ज्यादा है। मतलब शायद न्यूजीलैंड कितनी बार हमें बड़े मैचों में हरा के जा भी चुका है आईसीसी नॉकआउट्स में, टूर्नामेंट्स में, लेकिन स्पिरिट जो है ना, लेकिन कभी भी इंडियन फैंस भी आप देखिए, शायद कोई और हरा दे, ऑस्ट्रेलिया हरा दे, तो वो गुस्सा रहता है फैंस के मन में कि यार इनसे बदला लेना है। न्यूजीलैंड के साथ उस तरीके की चीजें नहीं है। न्यूजीलैंड भारत को हरा के भी अगर चला जाए, बहुत ज्यादा फैंस परेशान नहीं होते हैं, क्योंकि ये ऐसी टीम है जो वाकई में अगर जेंटलमैन्स गेम को किसी टीम ने उस लेगेसी को आगे लेके गए हैं तो वो न्यूजीलैंड की टीम है। बड़े अच्छी तरीके से देते हैं और इसीलिए शायद क्रंच मोमेंट में अपने पोजीशन को छोड़ते नहीं है। अब अच्छा खेलते हैं। आप देखिए 350 प्लस चेज करना एक वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में, आप कहेंगे कि होम टीम वो भी रन बना चुकी है, क्राउड आपके साथ नहीं है, आप कहेंगे कि बहुत आराम से वॉक इन द पार्क होगा भारतीय टीम के गेंदबाजों के लिए। लेकिन आप देखिए किस तरीके से बल्लेबाजी शुरू होती है, एक आधा विकेट गिरती है लेकिन हार नहीं मानते हैं, लगातार कंसिस्टेंटली बैटिंग करते हैं, पार्टनरशिप बिल्ड करते हैं, शॉट्स लगाते हैं। और मानेंगे आप इस बात को कि एक टाइम पे ऐसा वक्त आया जब लगा कि कहीं इस सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड जीत तो नहीं जाएगी। जिस पेस के साथ वो रन बना रहे थे, उसके बाद वो तो चलिए अच्छी बात है, मोहम्मद शमी कमबैक करते हैं, बैक टू बैक विकेट ले जाते हैं और न्यूजीलैंड की टीम हारती है, लेकिन लड़ के हारती है। खुद से हारने वाली टीमों में से नहीं है। इसका यही मतलब है कि पाकिस्तान जैसे जीता हुआ मैच गिव अप नहीं करते हैं। साउथ अफ्रीका 30 बॉल पे 30 रन चाहिए थे फाइनल में, और वहां से मैच अगर आप हार जा रहे हैं तो वो आपकी गलती से हार रहे हैं। सामने वाली टीम ने जरूर कुछ अच्छा किया होगा, लेकिन एज अ बैटिंग यूनिट आप फ्लॉप रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत डिफरेंस है पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका जैसी टीमों का न्यूजीलैंड से। और बिल्कुल मैं नासिर हुसैन की बात से सहमत हूं, क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम ऐसी है जो टफ फाइट देगी और चीजों को बड़ा सिंपल रखते हैं, और इसी वजह से प्रेशर भी कम होता है इन पे। मल्टी नेशन स्पोर्ट है और इसी वजह से मुझे लगता है कि क्रंच मोमेंट में, बड़े फाइनल में जहां इंडिया पे बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, न्यूजीलैंड उतना प्रेशर नहीं लेती है और चीजों को सॉर्टेड रख के आगे बढ़ती है, और शायद इसीलिए बड़ी टीम है ये। बिल्कुल जी, बड़ी टीम है, मगर बड़ी टीम के मानती नहीं है अपने आप को, इसीलिए वो प्रेशर नहीं आता। अपनी रेपुटेशन बचाने के लिए नहीं खेल रहे होते खिलाड़ी, वो अपनी प्रोसेस फॉलो कर रहे होते। और एक और चीज मैंने ऑब्जर्व किया, हर टूर्नामेंट में अगर आप किसी एक्सपर्ट से पूछें टूर्नामेंट शुरू होने के पहले सेमीफाइनलिस्ट कौन होने वाली है, सब इंडिया का नाम लेंगे, ऑस्ट्रेलिया का नाम लेंगे, बड़ी टीमों का, इंग्लैंड का नाम लिया जाता है, साउथ अफ्रीका का नाम लिया जाता है, पाकिस्तान का इस टूर्नामेंट की बात करें तो टीमों का नाम लिया जाता है, न्यूजीलैंड का नाम स्टडीड टीमों का नाम लिया जाता है, न्यूजीलैंड का नाम कोई नहीं ले रहा था, क्योंकि न्यूजीलैंड के जो स्टार्स भी है ना, है उसके पास स्टार्स, केन विलियमसन वगैरह हैं, मगर वो स्टार्स की तरह बिहेवियर नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते हैं। जमीन पे पांव होते हैं, अपना काम करते रहना है, प्रोसेस को फॉलो करना है, नतीजा आएगा, आज नहीं आएगा कल आएगा, इस पे विश्वास रखते हैं। इसीलिए ऐसी टीम जो है ना वो घातक होती है, क्योंकि वो आखिरी दम तक जो है ना वो लड़ती रहती है, और फिर कमबैक करने के जैसा अगर बड़ा थोड़ा सा फॉर्मेट होता है तो चांसेस भी जो है वहां पर पूरे रहते हैं। चलिए जी, ये बात हो गई जी इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड की।
अब जब मुकाबला है तो फिर भाई रिकॉर्ड्स की बात भी होगी, और इंडियन टीम में तो रिकॉर्डमैन बहुत हैं, ठीक है। सबसे बड़े विराट कोहली। चलिए जी, विराट कोहली चैंपियंस ट्रॉफी के किंग बन सकते हैं। वैसे भी वो किंग है ओडीआई फॉर्मेट के, मगर चैंपियंस ट्रॉफी के भी किंग बन सकते हैं। किस तरीके से आपको समझा देता हूं। विराट कोहली तोड़ सकते हैं क्रिस गेल का रिकॉर्ड। चैंपियंस ट्रॉफी में सबसे ज्यादा रन बनाने का उनके पास मौका है। क्रिस गेल ने 17 मैचेस में 791 रन बनाए थे। विराट के नाम 17 मैचेस में 746 रन है, ठीक है। 46 रन और बनाते ही वो गेल का रिकॉर्ड जो है वो तोड़ देंगे, विच इज क्वाइट पॉसिबल कि भाई वो इसी चैंपियंस ट्रॉफी में, अगला चैंपियंस ट्रॉफी वो खेले ना खेले, इसी चैंपियंस ट्रॉफी में वो एक रिकॉर्ड बना सकते हैं कि मोस्ट नंबर ऑफ रन्स बाय अ प्लेयर इन चैंपियंस ट्रॉफी। उसमें विराट कोहली का नाम जो है वो शामिल हो जाएगा। इसमें देखिए नाम शामिल हो जाएगा, मेरे को उसमें बहुत हैरानी नहीं होती है, वो बल्लेबाज उस किस्म का है, ठीक है। टूर्नामेंट के अभी 4 मैचेस में 217 रन वो बना ही चुके हैं। हैरानी इस बात की होती है कई बार कि कभी क्रिस गेल जो थे ना वो बड़े ताबड़तोड़ बल्लेबाज थे, एग्जैक्टली जल्दी रन बनाते थे, ठीक है। आपने भी लगभग उतने मैचेस में उतने रन बना दिए। हो सकता है स्ट्राइक रेट का थोड़ा फर्क होएगा, मगर विराट कोहली उस तरीके के बल्लेबाज नहीं है। मगर जब ओडीआई फॉर्मेट आता है ना, तो कितना ही बड़ा कोई ताबड़तोड़ बल्लेबाज क्यों ना हो, कितना ही बड़ा कोई पावर हिटर क्यों ना हो, वो विराट कोहली से ज्यादा बड़ा परफॉर्मर नहीं हो पाता। बिल्कुल, एब्सोल्युटली, इस बात को मैं एग्री करूंगा। और देखिए 791 46 रन दूर है। मुझे लगता है अगर भारत के फाइनल जीतना भी है तो ये रिकॉर्ड टूटना जरूरी है। बिल्कुल। विराट कोहली की 46 से ज्यादा की एक पारी चाहिए होगी, क्योंकि टीम इंडिया में किस तरीके से कंट्रीब्यूट करते हैं एज अ बैटिंग प्लेयर, एज अ मिडिल ऑर्डर प्लेयर, किस तरीके से अपने पारी को आगे चलाते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है विराट कोहली के लिए। और विराट कोहली का बीच में बने रहना, क्योंकि विराट कोहली बने हुए थे उसी के अराउंड जब बैटिंग चलती है तो फिर आप देखते हैं 300 प्लस रन्स बनते हैं। बड़ा मैच है, चेज करना होगा तो भी चेज मास्टर चाहिए आपको, और अगर पहली पारी में स्कोर सेट कर रहे हैं तो भी आपको चेज मास्टर की जरूरत पड़ेगी। 46 रन से ज्यादा की पारी आनी पड़ेगी। कुल मिला के इंडियन क्रिकेट फैंस इतना समझ लें कि अगर ये रिकॉर्ड टूटता है तो टीम इंडिया के ये ट्रॉफी जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, वरना दिक्कत में फंस सकती है टीम इंडिया। बिल्कुल जी। और ये रिकॉर्ड पर जो विराट कोहली की नज़र बाद में होगी, पहले नज़र इस बात पे होगी कि एक मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन दें जो अभी तक वो करते आए हैं, कि एक ऐसी पारी खेलें जो टीम के काम आए। पहले बल्लेबाजी कर रहे हैं या चेस कर रहे हैं, तो वो तो खैर चलो टॉस पे यहाँ पर डिपेंड करेगा। चलिए जनाब, रिकॉर्ड्स की बात हो गई, अब बात पैसे की कर लेते हैं। देखिए बात पैसे की नहीं है, जब आप फाइनल खेलते हो तो बात पैसे की नहीं होती, बात सम्मान की होती है, ठीक है। बात उसमें वो ग्लोरी लाने की होती है, ठीक है। और ग्लोरी खुद भी पानी होती है, अपने देश के लिए भी लानी होती है, सबसे बड़ी बात वो है। मगर पैसा अपनी जगह मायने रखता है, इसीलिए हम आपको इस पैसे की जानकारी दे देते हैं कि इस फाइनल में कितने करोड़ रुपए दांव पर लगे हुए हैं। फाइनल के बाद आईसीसी देगा 29.7 करोड़ रुपए, ठीक है, टोटल प्राइज मनी फाइनल के बाद जो है। चैंपियन टीम को मिलेंगे 19.5 करोड़ रुपए, और फाइनल में हारने वाली टीम को जो है 9.78 करोड़ रुपए मिलेंगे। पिछले एडिशन के मुकाबले 53% ज्यादा पैसा जो है इस बार दिया जा रहा है, मतलब 2017 के एडिशन के मुकाबले 53% ज्यादा पैसा जो है वो दिया जाएगा। और टीम इंडिया तीसरी बार खिताब जीतने की जो है यहां पर कोशिश करेगी, और इस तरीके से जो है टीम आगे बढ़ेगी। 2002 में ज्वाइंट विनर थे, फिर 2013 में जीते, 2017 का फाइनल खेला, और अब यहाँ पर जो है ना 3 आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफीज में हमने फाइनल तक का सफर तय किया है। ये और बड़ी कमाल की बात। बिल्कुल। और खिलाड़ी जो है वो मालामाल हो सकते हैं। कोई भी टीम नहीं चाहेगी कि भाई वो खिताब हार जाए और 9 की उनको 19 की जगह 9 करोड़ रुपए मिले। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। हर कोई करोड़पति तो हो ही गया, 9-19 मिले तो हर वैसे तो टीम सब हैं चाहेगी। वैसे तो सब हैं। भारतीय टीम बीसीसीआई सबसे बड़ा बोर्ड है पैसों के मामले में, लेकिन नो डाउट पैसे चाहिए, लेकिन पैसों के पीछे ज्यादा ऑब्वियसली वो सोच नहीं होगी। वो तो बाय प्रोडक्ट है। एग्जैक्टली, बाय प्रोडक्ट है। और धीरे धीरे अच्छा ये लग रहा है कि आईसीसी भी जो प्राइज मनी है धीरे धीरे उसको बढ़ाने की कोशिश कर रही है, और इससे पता चल रहा है कि भाई क्रिकेट जो है उसकी ग्रोथ हो रही है। क्योंकि क्रिकेट को यूजुअली हम उन तरीके के स्पोर्ट्स में नहीं लेते हैं, क्योंकि अगर आप बाकी स्पोर्ट्स से कंपेयर करेंगे, वर्ल्ड वाइड फुटबॉल है, टेनिस है, गोल्फ है, इनमें बहुत पैसे लगते हैं, और जो विनर्स होते हैं उनको बहुत ज्यादा पैसे मिलते हैं। लेकिन क्रिकेट को बहुत ज्यादा हाई प्राइज मनी वाला गेम नहीं माना जाता है, क्योंकि वहां पे रेवेन्यू भी उस तरीके से जनरेट नहीं हो पाता है। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल अगर आप देखें तो ये क्रिकेट की बेहतरी है। पहले जो प्राइज मनी थी वो धीरे धीरे बढ़ रही थी, इस बार आईसीसी ने एक बड़ा कदम लिया है, प्राइज मनी को लगभग इफ आई एम नॉट रॉन्ग 53% तक बढ़ाया है, और ये बड़ी अच्छी इनिशिएटिव है। और उम्मीद करेंगे कि आगे आने वाले सालों में, आगे आने वाले आईसीसी के टूर्नामेंट्स में इस तरीके से प्राइज मनी बढ़ेगी, क्योंकि ठीक है भारत फाइनल में, और भारत के लिए ये पैसे शायद उतने जरूरी नहीं होंगे, सम्मान और ट्रॉफी और विजेता बनना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन बहुत सारे क्रिकेट बोर्ड हैं जो अभी भी उस पैसे के लिए लड़ेंगे।
और ये एक अच्छा मोटिवेशन हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे क्रिकेट बोर्ड्स हैं जो वाकई फाइनेंशियली जूझ रहे हैं थोड़ा सा, और वहां पे आपको जरूरत होती है पैसों की, और बीसीसीआई ने लगातार मदद की है। इनफैक्ट कल परसों में पढ़ रहा था कि बहुत सारे क्रिकेट बोर्ड हैं जो बाकी बोर्ड्स पे ध्यान नहीं देते। अगर बीसीसीआई सबसे अमीर बोर्ड है तो वो बाकी बोर्ड्स की तरफ भी ध्यान देता है। इनफैक्ट अफगानिस्तान या वेस्ट इंडीज ने इस बार कंप्लेन की थी कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर है, बहुत गिड़गिड़ाना पड़ता है तब अफगानिस्तान और जिम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज जैसे देशों का दौरा करता है, वरना ऑस्ट्रेलिया जैसे बोर्ड्स नहीं करते हैं ये काम, इंग्लैंड जैसे बोर्ड बहुत कम करते हैं। बीसीसीआई ही है जिसको थैंक किया उन लोगों ने कि भाई हर साल उनकी कोई भी टीम आए, ए टीम आए, बी टीम आए, लेकिन भारतीय टीम का दौरा हमेशा अफगानिस्तान में आपको मिलेगा, हर एक आधा साल में आपको जिम्बाब्वे में मिलेगा, उनके खिलाफ क्रिकेट खेलते नजर आएंगे, इनफैक्ट वेस्ट इंडीज में क्रिकेट खेलते नजर आएंगे। तो ये जो छोटे बोर्ड्स हैं इनको फाइनेंशियली अपग्रेड करने के लिए भी ये पैसों की जो बात है ये बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, भारत के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बीसीसीआई क्रिकेट के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अदर कंट्रीज के लिए, अदर क्रिकेट बोर्ड्स के लिए, और सबसे इंपॉर्टेंट क्रिकेट को और बढ़ावा देने के लिए ग्लोबली ये प्राइज मनी बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल जी, पैसा अपनी जगह महत्व रखता है, मगर एवरीथिंग इज फॉर दी आईसीसी ट्रॉफी। उसके लिए दोनों टीमें मैदान पर उतरेंगी, ये बाय प्रोडक्ट है। और जब आपको अच्छा करने का इनाम मिलता है तो खुशी तो होती ही है, अगर वो इनामी राशि ज्यादा हो तो फिर आपको फील गुड होता है। और अच्छी बात यह है कि जय शाह साहब पहुंचे हैं आईसीसी, बिल्कुल, और उनके आते ही ये एक बड़ा डिसीजन आया कि भाई प्राइज मनी को इंक्रीज किया जाए 53% से। उम्मीद करेंगे कि अपने उनकी पॉलिसीज हमेशा अच्छी रही है, exactly. बीसीसीआई के लिए अच्छी रही है, वो आईसीसी के लिए आएंगी तो वर्ल्ड क्रिकेट में भी वहां पर Absolutely. भला जरूर होगा। चलिए जी, सुबह सुबह आप हमारे साथ जुड़े, मुझे और आयुष को दीजिए इजाजत, टाटा बाय बाय। Cancer Healer Center, a new beginning.